नमस्कार। तो आज शोषण पार्ट 4 का क्लास आगे देखते हैं क्या होता है। इससे पहले हम पार्ट 3, 2 और 1 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप ये पार्ट 4 का वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप जो 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसको देख के आइएगा। तो अब बात करते हैं वायवीय शोषण का। इससे पहले हम वायवीय माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट, एटीपी, ग्लूकोज, ये सब चीज़ क्या है सब कुछ हम आप लोग को डिटेल में बता चुके हैं। तो ये वायवीय शोषण है। वायवीय शोषण ये जो है वायवीय शोषण की बात करते हैं तो वायवीय शोषण ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है, यानी कि वायवीय शोषण कोशिका की माइटोकॉन्ड्रियम होती है। और वायवीय शोषण में जो पायरुवेट है वो पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, यानी कि वायवीय शोषण में पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और टूट कर बनाता है CO2 ऊर्जा प्लस H2। ये बात हम लगातार बताते जा रहे हैं कि वायवीय शोषण में पायरुवेट टूटता है और टूट कर बनाता है CO2 ऊर्जा प्लस H2 बनाता है। अब ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा का जो संचित है, ये ऊर्जा संचित हो जाती है ATP के अणुओं में, और ये ATP टूट कर ऊर्जा का निर्माण करती है और ये ऊर्जा का उपयोग हमारे बॉडी करता है। इससे पहले हम ये बता चुके हैं कि पायरुवेट जो है 3 कंडीशन में टूटता है। पहला कंडीशन कि अगर पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटे तो वो बनाएगा इथेनॉल प्लस CO2, और ये प्रक्रिया होता है ईस्ट में, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। उसके बाद बताए थे कि जो पायरुवेट है ये टूटेगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में। जब ये पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो बनाता है CO2 ऊर्जा प्लस H2O, और इसी को कहते हैं वायवीय शोषण। तीसरा कंडीशन है कि जब पायरुवेट ऑक्सीजन की कम मात्रा में टूटे तब बनाता है लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल के ज़्यादा शराब से मानव शरीर में अकड़न उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है। तो ये सब बातें पीछे बता चुके हैं। अब आगे बढ़ना है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर। ये अंतर बहुत पूछता है तो इसको ध्यान में रखना है। वायवीय शोषण जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय शोषण ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। उसके बाद याद कर रखना है क्या कि वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन अवायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। अवायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। उसके बाद याद रखना है कि वायवीय शोषण इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है, कमेंट करना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट करना है। उसके बाद आगे, यानी कि वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और पूर्ण ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोज बनाता है CO2 प्लस H2O। लेकिन आगे जब बात करते हैं अवायवीय शोषण का, तो अवायवीय शोषण में इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, यानी कि अवायवीय शोषण में अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कम मात्रा में टूटता है, और जिससे यहाँ बनता है पायरुवेट इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। उसके बाद आगे अगला अंतर क्या है, वायवीय शोषण में इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और अवायवीय शोषण में, यहाँ पर अवायवीय होगा, अवायवीय शोषण मतलब यहाँ पर अवायवीय शोषण में क्या होता है कि वायवीय शोषण की तुलना में यहाँ पर ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होती है। इसके बाद अगला स्लाइड में बताएंगे कुछ और बातें क्या मतलब अगले स्लाइड में बताएंगे पौधों में शोषण। अब पेड़ पौधों में शोषण की प्रक्रिया कैसे होती है उसको विस्तार से समझेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे पढ़ना है पौधों में शोषण। तो पौधों में शोषण की प्रक्रिया जंतुओं की शोषण की प्रक्रिया से बहुत अलग होती है। आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि पौधे जो है उनमें शोषण की प्रक्रिया अलग अलग होती है, अलग तरीके से होती है एज रिस्पेक्ट मतलब कि जंतुओं के तुलना के। पौधों में शोषण की अभिक्रिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पौधा मतलब जीव जगत को दो भागों में बांटा गया, एक जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। तो पादप जगत
कि पादप जगत में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो पादप जगत में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, यानी कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। यानी कि पेड़ पौधा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। जैसे कि जीव जंतु में होता है क्या कि श्वसन गैसों का आदान प्रदान, जैसे कि मतलब कि कोई मान लीजिए कि मनुष्य है, तो मनुष्य में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन तंत्र बना हुआ है, जो कि हम डिटेल में बता चुके हैं। और फिर से रिपीट कर रहे हैं कि श्वसन तंत्र बना है, और श्वसन तंत्र में मेन काम है क्या, श्वसन तंत्र में मेन अंग है फेफड़ा, यानी कि फेफड़ा के काम है श्वसन गैसों को खींचना, और जो गैस शरीर के लिए उपयोगी नहीं उस गैस को बाहर निकालना, ये काम है फेफड़ा का। लेकिन अगर हम पादप का पेड़ पौधा का बात करेंगे तो पेड़ पौधा में ऐसा कुछ खास अंग पाया नहीं जाता है, यानी कि पेड़ पौधा में गैसों को खींचने के लिए कोई ऐसा अंग नहीं है। तो क्या होता है, पेड़ पौधा में श्वसन गैस जाता है विसरण क्रिया द्वारा। अब ये विसरण क्रिया क्या है, देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं विसरण क्रिया क्या है, इसको हम बताएंगे आगे। अभी ये सब बताने के बाद बताएंगे ये विसरण क्रिया क्या है। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं इतना सारा बात, फिर बताएंगे विसरण क्रिया क्या है। यानी क्या से बात याद रखना है कि पेड़ पौधा में श्वसन गैसों के आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। उसके बाद बोल रहा है कि पेड़ पौधा जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य श्वसन गैसों का जो श्वसन गैस अंदर जाता है नाक के द्वारा, है ना, फेफड़ा खींचता है और जाता है नाक के द्वारा, ग्रसनी और फिर फेफड़ा में जाता है। लेकिन पेड़ पौधा की बात करते हैं तो पेड़ पौधा में श्वसन गैस पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, यानी कि पेड़ पौधा के पत्तियों के रंध्र के द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। और जो पुराने वृक्ष होते हैं, यानी कि अब कुछ वृक्षों जो पुराने वृक्ष होते हैं उन वृक्षों के तनों पर जो कड़ी तना होता है, टहनी, कड़ी टहनी पर, टहनी के त्वचा पर पाया जाता है वातरंध्र। क्या पाया जाता है, वातरंध्र। उससे भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि पेड़ पौधा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। उसके बाद विसरण क्रिया पेड़ पौधे में पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, उसके द्वारा होता है। उसके बाद पेड़ पौधा के टहनियों में जो त्वचा होता है उस त्वचा पर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे कहते हैं वातरंध्र। और ये वातरंध्र पुराने पेड़ पौधे के टहनी के त्वचा पर पाया जाता है। तो वातरंध्रों से भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे ये फिगर बना हुआ है रंध्र का, ये रंध्र छिद्र, ये पेड़ पौधा का पत्ता है और ये फिगर है, ये रक्षक कोशिकाएं हैं और ये पेड़ पौधा का रंध्र है, इसको ये फिगर बनाया गया है रंध्र छिद्र। यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि पेड़ पौधा में रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में, और वातरंध्र कहाँ पाया जाता है, तो टहनियों में। ये वातरंध्र जो है पुराने पेड़ पौधा में ज्यादातर पाए जाते हैं। उसका आगे अब ये जो फिगर बना है, ये फिगर के लिए लिखा गया है। उसके बाद पौधे अपने मूल रोम से भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा का जड़ जो मिट्टी में रहता है, और जो जड़ मिट्टी में रहता है वहाँ पाया जाता है मूल रोम। यानी पेड़ पौधा मूल रोम से मिट्टी के कणों में उपस्थित ऑक्सीजन गैसों को अंदर लेता है और CO2 गैस को बाहर छोड़ता है। यानी कि पेड़ पौधे अपने मूल रोम से मिट्टी में उपस्थित O2 गैस को ग्रहण करती है, उसके बाद मूल रोम से ही CO2 गैस को बाहर छोड़ती है। यानी मूल रोम जो है, ये जो पेड़ पौधा का मूल रोम है, ये मूल रोम एपिडर्मल कोशिकाओं से बनी होती है। यानी पेड़ पौधा की जो मूल रोम है ये एपिडर्मल कोशिकाओं से बनी होती है। उसके बाद पुराने जड़ों में मूल रोम नहीं होते हैं, इसके तनों के कड़ी त्वचा पर वातरंध्र पाए जाते हैं। इसी कारण से पौधे के जड़ ज्यादातर जल जमाव के कारण मर जाते हैं। यहाँ से बात समझने बात क्या है कि जो मूल रोम है, ये मूल रोम पुराने पेड़ पौधा में नहीं पाए जाते हैं। यानी अभी बता चुके हैं कि पुराने पेड़ पौधा के टहनियों में पाए जाते हैं वातरंध्र, और वो वातरंध्र से ही पेड़ श्वसन गैसों का आदान प्रदान करती है। और लेकिन जो नए पौधे वहाँ पाए जाते हैं मूल रोम, और मूल रोम मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करती है और CO2 को बाहर छोड़ती है। तो कभी कभी देखते हैं छोटा छोटा पौधा है, उसमें अगर ज़्यादा जल जमाव हो जाए तो पेड़ पौधा जो हो जाता है मर जाता है। उसका यही कारण है कि उसका जो मूल रोम में पानी में डूब जाता है ना, ज़्यादा देर तक पानी डूबे रहने के कारण उसका मूल रोम जो मिट्टी से ऑक्सीजन ना खींच पाता है और वो मर जाता है। अब यहाँ थोड़ा समझना है विसरण क्या है।
है। तो देखिए विसरण क्या है। विसरण मतलब ज़्यादा सघन से कम सघन की ओर गैसों का प्रवाह ही विसरण कहलाता है। मतलब मान लिया जाए कि इस रूम में अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक। तो जब अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का सुगंध इस रूम से फैलकर दूसरे रूम में भी चला जाएगा। यानी कि यहाँ से समझ में आता है कि अगरबत्ती के सुगंध का मतलब जो अगरबत्ती का जो सुगंध आएगा, ठीक नहीं, यानी वो जो सुगंध जो इस रूम में फैल जाएगा, यानी इसका उस सुगंध का जो यहाँ पर मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि आई मीन अगरबत्ती का धुआं यहाँ पर मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा सघन माध्यम। जब यहाँ पर धुआं ज़्यादा हो जाएगा तो जो धुआं है वो ज़्यादा सघन से कम सघन की ओर प्रभावित होगी। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम ये मतलब कि पार्ट 5 में और आगे बताएंगे पेड़ पौधा में श्वसन कैसे होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।